बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आ जाओ संजय। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और वेदांशी शर्मा 11 वर्षीय जिनकी बुक का आज यहाँ पर लॉन्चिंग हो रही है। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा जी उनकी बुक का विमोचन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज वेदांशी के जन्मदिन पर उनकी किताब की लॉन्चिंग हो और साथ में उसे कैश प्राइज स्कूल की तरफ से दिए जा रहे हैं। बिल्कुल स्कूल में यह 6ठी क्लास में वेदांशी पढ़ती हैं, जिन्होंने यह किताब लिखी है। 130 पन्नों की यह किताब है और इसका जो नाम है एक प्लास्टिक डायरी है। डायरी 31 पेज की यह बुक लिखी है और ग्रीक का यह शब्द है। और इस बुक लॉन्चिंग के मौके पर वेदांशी को आप देख रहे हैं सम्मानित भी किया जा रहा है अलग अलग स्कूल की तरफ से भी और बिशन सिंह मस्ता जी की तरफ से भी वेदांशी को शुभकामनाएं आई हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, 11 वर्षीय बेटी है जिसने किताब लिखी है। लॉकडाउन के बाद उन्हें किताब लिखने की प्रेरणा मिली थी और जब यह 8 वर्ष की थी तो वो इन्होंने अपनी एक डायरी लिखनी शुरू की थी। और जब डायरी लिखनी शुरू की तो उसके बाद उसी ही इन्होंने उस किताब के माध्यम से अपने प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, जो स्कूल की एक्टिविटी है, सभी को नोट डायरी में किया था और बाद में एक बुक के माध्यम से उसे प्रकाशित किया है। और आज यह बुक उनकी यह लॉन्च हो रही है और डीसी सोलन मनमोहन शर्मा जी द्वारा बुक की लॉन्चिंग की गई है। साथ में आप देख सकते हैं गुरुकुल स्कूल की छात्रा है, 6ठी क्लास में पढ़ती हैं। तो प्रिंसिपल भी मौके पर है, अन्य टीचर भी मौके पर आप देख रहे हैं किस मौके पर उपस्थित है। स्कूल के लिए भी खुशी का पल है और आज वेदांशी का जन्मदिन भी है। तो और वेदांशी अपना थोड़ा अनुभव शेयर कर रही है। जब मैं 8 साल की थी तब मुझे बहुत सारी डायरीज मेरी मम्मा ने मुझे मोटिवेट किया मुझे लिखने के लिए, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन में मैं बहुत बिजी भी थी, बहुत ज़्यादा फ्री रहती थी। और मेरी सिस्टर भी जी थी जो बहुत छोटी थी, तो मैं खेल भी नहीं पाती थी उसके साथ। तो मेरे को डायरीज मम्मा ने मोटिवेट किया, मेरे पेरेंट्स ने मोटिवेट किया मुझे डायरीज लिखने के लिए। मैंने डायरीज लिखी और लिखती गई मैं, और आज ये लॉन्च भी करा दी। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज और गिफ्ट था, गिफ्ट है मेरे लिए बर्थडे। आज आपका जन्मदिन हुई है, जन्मदिन के मौके पर बहुत बधाई। तो क्या डायरीज में जो आपने लिखा है वो क्या चीज़ है? जैसे लॉकडाउन का टाइम का है कुछ, या क्या क्या है उसमें? वो जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस है अभी रहे हैं, जितने भी मेरे 8 to 11 एज में जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं वो सारे मैंने उसमें लिखे हैं। इमोशंस, मेरे एक्सपीरियंसेस, वो सारे लिखे हैं मैंने। कोई विशेष कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को छूती हो, जो अच्छी लगती हो आपको, हाँ कि जी, वो जो सब- आपने उस डायरी में लिखा है? ऐसा कोई एक पॉइंट है, ऐसा कोई एक बात जो खास आपको अच्छी लगती है, जो आपको उस समय ठीक लगा? विशेष स्मरण। विशेष कुछ? विशेष जो लास्ट पेज पे आपने स्कूल के बारे में लिखा। हाँ जी, वो एनुअल डे था, बहुत ज़्यादा विशेष था। मुझे प्राइज ऑनर किया गया, मुझे प्राइज दिया गया स्कूल से। वर्सेटाइल स्टार है। आपका जो अपने दोस्तों का नाम भी लिखा है हाँ और जी। जो एनिमीज है उनका नाम भी, उनका भी जिक्र किया है। हाँ जी, उनका भी किया है। अब जब उनका नाम आपने जब जाहिर कर दिया है, कैसे फेस करोगे आप? नाम तो चेंज कर लिए थे सबके। काल्पनिक नाम रखे हो आपने? काल्पनिक, अच्छा। यदि हम बात करें, क्योंकि आपकी जो किताब का नाम है वो ग्रीक से लिया गया शब्द है, और तो इस किताब में मेन बातें क्या है वैसे जो आपके जो शब्द है जिस पे आपको बुक का नाम है उससे जुड़ती हो? वो फोटोज जो मेरी मम्मा ने क्लिक की हैं, अच्छा जी। वो मेरी मम्मा को फोटोज खींचने का बहुत शौक है। हाँ, इसमें इसका अर्थ भी वैसे दिखाने का ही ज़्यादा। हाँ जी, तो फिर वो बहुत अच्छा है जो आइडिया था मम्मा का कि
की फ़ोटोज़ को हम लगा सकते हैं और इसका एक्रास्टिक इसका टाइटल दे सकते हैं। ठीक सर। हाँ, नहीं शुभकामनाएं तो आपकी तरफ से भी बनती है। बस हो गया। नहीं आपके बिना तो बड़ा मुश्किल है सर। यहाँ पर हाँ, छोटी बात जी सर। सर कोरोना काल के समय में हमने अक्सर देखा कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में रहते थे, लेकिन बिटिया है एक उदाहरण है बड़ा, और जो मोबाइल पर नहीं किताब लिखने में बिजी रही और काफ़ी बड़ी उपलब्धि भी सोलन के लिए भी। नहीं, ये वेदांशी को सबसे पहले बधाई। इन्होंने एक बड़ी छोटी उम्र में इनकी एक किताब छप गई है, ये इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन के समय में सभी लोग घरों के अंदर बंद थे, तो बच्चे भी उस परिस्थिति से गुजरे हैं। और खुशी की बात यह कि बजाय मोबाइल और दूसरी टीवी में बिजी रहने के, इस बच्ची ने अपनी डायरीज़ लिखी। उन डायरीज़ में दिन हर रोज़ का जो कार्यकलाप थे इनकी कैसे रहे, उसके बाद ये कंटिन्यू करती गई डायरीज़ को लिखना, और आज वो सारी डायरीज़ का सारांश एक किताब के रूप में सामने आया है। और ये प्रतिभा इतनी छोटी उम्र में नॉर्मली लोगों में देखने को नहीं मिलती है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। साथ में ये भी चाहूँगा कि अपना जो ये एज ए राइटर अपनी जर्नी शुरू कर चुकी है उसको कंटिन्यू करे, और इनके माँ बाप को भी बधाई कि इन्होंने इसको प्रेरित किया, इसमें इसको मोटिवेट किया। संदीप जी को और पूजा जी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है इनकी डायरी पढ़कर बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। आजकल किताबें पढ़ने का और लिखने का प्रचलन बहुत कम हो गया है। हाथ से लिखना अब सब बच्चे टाइप करते हैं, हाथ से लिखने का प्रचलन कम हो गया है, और किताबें पढ़ने का भी प्रचलन बहुत ही कम, जो फिज़िकल फॉर्म में किताबें होती हैं। तो मुझे लगता है इनके जो साथी है और अन्य बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी, और वो भी अपने अगर उनके कोई अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है वो इनसे प्रेरित होकर उसको सामने ला सकते हैं। और वेदांशी की मम्मा भी हमारे साथ है, पूजा जी। मैम बहुत बहुत सबसे पहले तो आपको बधाई। लॉकडाउन का एक ऐसा समय था जब बच्चे मोबाइलों पर ज़्यादा व्यस्त रहते थे, पढ़ाई से दूर थे। ऐसे समय में वेदांशी को कितनी बड़ी चुनौती थी, उन्हें आपने डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया? जी बिल्कुल, वो समय एक ऐसा समय था कि लोग बच्चे, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, जो जिन लोगों को लोग उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करने को दे, क्योंकि यूजुअली बच्चों का जो रूटीन रहता है वो रहता है बच्चे स्कूल जाते हैं, दिन भर अपना समय स्कूल में बिताते हैं, और अभिभावक अपने अपने कार्यों में हमेशा व्यस्त रहते हैं। मेरे पास एक छोटी बेटी का जन्म हुआ था उसी साल 2020 में, तो मेरा बहुत व्यस्त रूटीन मेरा रहता था, दिनचर्या मेरी काफ़ी व्यस्त रहती थी। तो उस समय मुझे लगा कि इस बच्चे की उम्र भी 7-8 साल मात्र थी। उसको, वो पहले अकेला ही बच्चा था एकमात्र मेरे पास, तो उसको काफ़ी अटेंशन, काफ़ी ध्यान उसकी तरफ मेरा हमेशा से रहा था। मेरा ध्यान दूसरी बेटी में बंट गया। उसके बाद मैंने सोचा इस बच्चे को इग्नोर करने से अच्छा है इसे कुछ में, इसी की प्रतिभा भी निखर कर आए, इसकी राइटिंग स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के इंटेंशन से मैंने उसे वो डायरी दी थी। और उसे लगा कि मैं लिखूं क्या, मैं क्या लिखूं। फिर मैंने उससे कहा बेटा आप डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ होता है आप उसे लिख सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। और उसने वो लिखा, और इस साल हमने सोचा अगर वो लिखती ही गई, वो उसने 8, 9, 10 डायरीज़ लिख दी हैं कम से कम 3-4 वर्षों में। तो बस वो डायरीज़ अब हमने सोचा कि इस जन्मदिन पे उसे पब्लिश करके गिफ्ट के तौर पर दे दी। बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई, और सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और
कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जी, मेरा लॉकडाउन नाम- का समय था और बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में व्यस्त थे। मेरा नाम संदीप शर्मा है और सच में आपने जैसे कहा कि लॉकडाउन में बच्चे बहुत व्यस्त थे, तो उनकी जो मदर है उन्होंने गाइड किया और बोला कि आप ऐसे कीजिए कि आप बेटा लिखने की कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे इसने टूटे फूटे अपने सेंटेंसेस बनाए और लिखना शुरू किया, पर एक बार उसको जब लिखने की आदत पड़ गई तो फिर वो कई बार होमवर्क को करके भी बोलती थी कि पापा प्लीज़ मुझे लिखने दो, मैं होमवर्क नहीं करना है। इस बात से डांट भी पड़ती थी कि बेटा पहले होमवर्क करो, बाद में राइटिंग करो। तो राइटिंग इसका एक तरह से पैशन बन चुका है। अभी भी एक सेकंड इसका एडिशन होने वाला है और लिख चुकी है ये। और मुझे लगता है कि जैसे हमारी बेटियां हैं, बेटियों को बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह से जो उसने लिखा है आने वाली जो बेटियां पढ़ेंगी और वो भी उसकी मोटिवेट होंगी। मैं देखा था उसके फ्रेंड्स की जो क्लास में गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में जो पढ़ती है, वो लगातार उसके फ्रेंड्स को फ़ोन कर रही है, बोली कैसे लिखा है आपने, हमको भी दो, हम पढ़ना चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में मिलेगी तो बेटियों को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो ऐसा लगता है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। और यह वेदांशी जी 11 वर्षीय हैं, जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में डायरी लिखनी शुरू की थी और आज आप देख रहे हैं कि वो डायरी अब एक किताब में तब्दील हो गई, जिसका आज पीसी सोनम द्वारा विमोचन किया गया है। और इस किताब का जो विषय है ग्रीक शब्द से लिया गया है। ये एक प्लास्टिक शब्द है और आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं लॉन्चिंग का, जिसका मतलब है दिखाने वाला। किताब से टीवी में फिलहाल उपस्थित है।